बीच बिहार के छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाव हादसा हुआ है। सरयू नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस नाव में जो 18 लोग सवार थे वो अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। छपरा में ये बड़ा नाव हादसा हुआ है। ये रात के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन चूंकि जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है कि घुप अंधेरा है वहां पर, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 3 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है और 18 लोग जो इस नाव पर सवार थे, जो सरयू में जा रही थी नाव, वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तो बड़ा हादसा, 18 लोग लापता हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। नाव पलट गई और नाव पलटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है, जान चली गई है 3 लोगों की इस हादसे में। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। ये बिहार के छपरा से बड़ी खबर, नाव पलटी है, 3 लोगों की जान चली गई है, 18 लोग इस वक्त लापता हैं और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त अंधेरा वहां पर है। हालांकि इस हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की रेस्क्यू टीमें पहुंच गई, गोताखोर मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। धनंजय श्रीवास्तव छपरा से इस वक्त लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय, मुझे अपडेट अभी बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी है जो आप देना चाह रहे हैं इस वक्त सारी? जी, देखिए, ये जो नाव हादसा है, मांझी प्रखंड के मटिहान एक गांव है, जहां से सरयू नदी का एक धारा निकलती है और उसी धारा में जो नदी के उस पार जो मजदूर है या जो खेतिहर है या जिन लोगों का गांव पड़ता है या जिन लोगों का उसमें जमीन जायदाद पड़ता है, वहां पे वो लोग कुछ रोपने और कटनी पिटनी करने जाते हैं। इसी क्रम में शाम काफी हो चुका था और उधर से लौटने के क्रम में उन लोगों के साथ लगभग नाव पे 20 लोग सवार थे। 20 लोग सवार होने के बाद नाव शाम होने के कारण तेज धारा में चला गया और जो नाविक थे उन लोगों को दिखा नहीं या वो लोग आकलन नहीं कर पाए कि धारा जो है वो अभी इतनी तेज है और तेज धारा में ही नाव को घुमाने लगे, जिसके बाद नाव एकाएक घुमा और घूम के पलट गया, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है हमें। लेकिन उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया और अनान फनान में जो जिले के अधिकारी हैं और जो स्थानीय थाना है, स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली और उन लोगों के द्वारा अधिकारी लोगों को सूचना मिली और तब अनान फनान में जो गोताखोर है, स्थानीय गोताखोर है, एनडीआरएफ की जो छपरा में टीम रहती है, जो उन लोगों को वहां पे भेजा गया और वो लोग लगातार शव की खोजबीन कर रहे हैं। अब तक देखा जाए तो जिला अधिकारी के द्वारा 2 मृतकों की पुष्टि कर दी गई है। ऐसी सूचना मिल रही है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है डूबने से और लगातार गोताखोर जो है वो पानी में जा रहे हैं। रात भी काफी हो गई और जो नदी का धारा है और जो नदी का पानी है वो काफी ठंड हो चुका है। अब देखते हैं, देखने वाली बात होगी कि अगर रेस्क्यू अभी जो ऑपरेशन है वो अगर 1 घंटे तक चलता है तो काफी जो लोग एनडीआरएफ या जो स्थानीय गोताखोर है वो लोग कितना सफल हो पाते हैं और कितने 100 को निकाल पाते हैं या फिर जो लोग धनंजय, क्या अभी भी इस वक्त चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी हैं, बिल्कुल अंधेरा है, घुप अंधेरा है वहां पर, तो ऐसे में दिक्कतें आ रही होंगी रेस्क्यू ऑपरेशन में। कुछ लोगों को बचाया गया है क्या? जो 18 लापता थे उनमें से कुछ बचाए गए हैं? जी, देखिए, वहाँ जो नदी का धारा है वो अमूमन वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे घर नहीं होता। हमेशा जब भी बरसात का मौसम आता है तो कटाव होते रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वहाँ पे नगण्य होती हैं। इस स्थिति में वहाँ पे काफी अंधेरा है और जो भी मोबाइल या जो भी डिजिटल उपकरण है इसी के सहारे वहाँ पे जाना पड़ता है। अनान फनान में जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है जो नदी के घाट पे है। जी, मुझे बताइए कि जो 18 लोग लापता हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या एग्जैक्टली ये पता चला है कि कितने लोग उस नाव में सवार थे? लगा रहे हैं कि 18 या 20 लोग उस नाव पे सवार थे, क्योंकि छोटी नाव थी और वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं था इन लोगों को ले जाने के। हालांकि उस नाव पे 10 या 12 लोग ही बैठ पाते हैं, लेकिन किस कारण से ये 20 लोग उस पे बैठे थे ये तो जांच में सामने आएगा और जो जिला पदाधिकारी है, जो पुलिस अधीक्षक है या जो जांच अधिकारी होंगे वो लोग इस बात को सामने लाएंगे। लेकिन जब 20 लोग बैठे और धारा में जब नाव पहुंचा वो पलट गया और धारा में कंट्रोल नहीं कर पाए जो नाविक थे,
इसके कारण वो नाव डूब गया। अब जब तक उस नाविक या फिर जो उसमें से जिंदा बच के कोई अगर आ पाता है, सभी लोग दुआ कर रहे हैं भगवान से कि उसमें से जितने लोग अभी तक जिन लोगों की बॉडी नहीं मिल पाई है वो लोग कुशल हो, या फिर जो तैराक है हो सकता है कि तैर के उस घाट पे चले गए हैं और वह जब तक सुबह नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है धनंजय, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।